दोस्तों, बंटवारा और अवैध कब्जा दोनों एक बड़े विवाद हैं, जिनके चक्कर में लोग बाग सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन हाल ही में एक नया कानून लागू हो चुका है, जिसके बाद से अवैध कब्जे और बंटवारे के मामलों में रफ्तार आएगी और आपके हक आपको जल्दी मिल सकेंगे। जो पीड़ित मालिक है, जो संपत्ति का मालिक है, उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। इसी के साथ यदि कोई व्यक्ति बंटवारा कराना चाहता है तो उसके लिए भी नियमों को बदल दिया गया है। तो यदि आपका कोई बंटवारे का केस हो या अवैध कब्जे का केस हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर आज मैं आपको बंटवारे और अवैध कब्जे से संबंधित जो नए नियम हैं उनके विषय में जानकारी देने वाला हूं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे आग्रह है, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप विधि वार्ता को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए अपना समर्थन दे सके। एक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतर विषयों पर वीडियो बना सकें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले नियम की। तो सबसे पहला नियम ये है कि बंटवारा अब रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही मान्य होगा। जो पार्टीशन है, जो बंटवारा है, वो केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उनसे ही वैलिड होगा। मौखिक समझौते या लिखित समझौते से अब बंटवारा मान्य नहीं होगा। यदि आप अपने परिवार के सदस्यों में मौखिक बंटवारा कर लेते हैं या फिर लिखित बंटवारा कर लेते हैं, केवल एक सादे पेपर पर लिखवा दिया है, और आप सोचते हैं कि वो बंटवारा कानूनी रूप से वैध है, तो ऐसा नहीं होगा। यदि बंटवारा रजिस्टर्ड ना हो तो उसकी कानूनी मान्यता कुछ नहीं है। रजिस्टर्ड बंटवारा ही कानूनी रूप से वैध माना जाएगा और संपत्ति विवाद और फर्जी बंटवारे पर लगाम लगेगी। यानी यदि बंटवारे से संबंधित केस न्यायालय में नहीं आएंगे तो संपत्ति विवाद कम होंगे, और इसी तरीके से जो फर्जी बंटवारे होते हैं, यानी दो भाइयों ने तो ज़्यादा हिस्सा ले लिया है, एक को कम हिस्सा दिया है, दूसरे के हकों को नहीं छीना जाएगा। इसीलिए ये नियम जारी किया गया है, लागू किया गया है कि केवल रजिस्टर्ड बंटवारा, जो रजिस्टर्ड पार्टीशन है, उसी को वैध माना जाएगा। परिवार में जो सहमति है, यदि सहमति के आधार पर या लिखित समझौते के आधार पर बंटवारा हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। दोस्तों, दूसरा नियम यह है कि अवैध कब्जा हटवाने की प्रक्रिया तेज होगी। बहुत सारे लोग अवैध कब्जे की समस्याओं से परेशान हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है जो किसी की संपत्ति पर अपना हक जमाते हैं, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, बाद में दावा करते हैं कि वो प्रॉपर्टी उनकी है। असली मालिक सालों तक भटकता रहता है ये साबित करने के लिए कि साहब ये संपत्ति हमारी है। ये साबित करने में उसे कई साल लग जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए तहसील स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। तहसील स्तर पर आप एप्लीकेशन दे करके अवैध कब्जों के मामले में कार्रवाई करने के लिए निवेदन कर सकते हैं। बिना दस्तावेज सरकारी या निजी ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। सरकारी और निजी ज़मीन, किसी भी प्रकार की ज़मीन हो, यदि कोई व्यक्ति अवैध कब्जा करता है तो ये एक कानूनन अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा था कि किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना केवल सिविल सूट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है। यदि आप किसी की प्रॉपर्टी को कब्जाते हैं तो आप एक कानूनी अपराध करते हैं, जिसके लिए बीएनएस में सजा का प्रावधान है। तो पहले उस व्यक्ति को कानूनी नोटिस भेजें जिसने भी कब्जा कर रखा है, और उसके बाद कोर्ट में जाना पड़ता है। यानी आप यदि कोर्ट के झंझट से बचना चाहते हैं तो पहले उसके पास एक कानूनी नोटिस भेजें, एक लीगल नोटिस भेजें, जिसमें ये बताए कि उसके द्वारा की जा रही गतिविधियाँ अवैध है, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार उसके पास नहीं है कि वो बिना किसी वैध दस्तावेज के, बिना किसी वैध अधिकार की ज़मीन पर कब्जा करे। तो जो अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया वो तेज़ होगी यदि मालिकों को नए कानून के विषय में जानकारी हो। एक और तीसरा नियम इसमें लागू किया गया है कि 12 साल से ज़्यादा कब्जा अब मालिकाना हक नहीं देगा। बहुत सारे लोग एडवर्स पोजीशन का मिसयूज़ करते हैं, जो प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत है उसका दुरुपयोग करते हैं। किसी के प्रॉपर्टी पर कब्जा करके ये कहते हैं कि हमने 12 साल से कर रखा है तो हम इस ज़मीन के मालिक हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। केवल 12 साल का कब्जा अब आपको मालिकाना हक नहीं दिला सकता। अन्य भी कई सारी शर्तें आपको साबित करनी होती हैं यदि आप ज़मीन के मालिक बनना चाहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि हमने 12 साल से कब्जा कर रखा है तो हम ज़मीन के मालिक हैं, तो ऐसा नहीं होगा। उसे साबित करने के लिए कि हाँ आपके द्वारा किया गया कब्जा वैध है, उसे साबित करने के लिए कई सारी शर्तें होती हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी होता है। यदि उन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तो ऐसे में आप किसी भी ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते।
दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चौथा नियम है संयुक्त परिवार की संपत्ति। जो संयुक्त संपत्ति होती है, अनसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, आपके पूर्वजों के द्वारा आपको दी गई है, तो ऐसे में सभी के हक ज़रूरी होते हैं। क्योंकि पैतृक संपत्ति उसी को कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेते ही, किसी बच्चे का जन्म लेने से पहले ही संपत्ति में अधिकार हो जाता है। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति का अधिकार उससे नहीं छीना जा सकता, बंटवारा सभी की सहमति से होगा। यदि कोई व्यक्ति अनसेस्टर प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहे तो वो केवल अपना हिस्सा अपने नाम नहीं कर सकता, सभी की सहमति के आधार पर ऐसा किया जाता है। एक सदस्य अपनी मर्जी से सारी ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता, भले ही वो कितना ही शिक्षित क्यों ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हो जाते हैं, परिवार में उनके कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं होता, तो ऐसे में वो उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि जो पारिवारिक संपत्ति है, अनसेस्टर प्रॉपर्टी है, उनमें सभी का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति अनसेस्टर प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा पाने का हकदारी है, और ऐसे में किसी भी व्यक्ति को यह हक नहीं है कि वो दूसरे का हिस्सा छीने। पारिवारिक विवाद और धोखाधड़ी से बचा जा सकता है यदि संयुक्त परिवार की संपत्ति का बंटवारा सभी की सहमति से हो। लेकिन इसमें एक और कंडीशन आती है कि एक भाई तो चाह रहा है कि बंटवारा हो और दूसरा ये चाह रहा है कि बंटवारा ना हो। तो ऐसे में जो व्यक्ति ये चाह रहा है कि बंटवारा हो और उसे आवश्यकता है ज़मीन अपने नाम कराने की ताकि वो बेच सके, अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सके या फिर अलग से कोई काम कर सके, तो ऐसे में वह व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और बंटवारे का जो सूट है वो फाइल कर सकता है। बंटवारे का सूट फाइल करने के बाद जो सभी भाई हैं उनको नोटिस जारी होते हैं, उनको कोर्ट में बुलाया जाता है, उनसे जानकारी लेनी जाती है कि वो क्यों बंटवारा नहीं करना चाहते। सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाती है और यदि ऐसी कंडीशन हो कि बंटवारा नहीं हो सकता तो कोर्ट उस संपत्ति की नीलामी कर देता है। नीलामी की राशि बराबर मात्रा में या जितना भी उनका हिस्सा होता है उनमें बांट दी जाती है। तो बंटवारा इस प्रकार से भी किया जा सकता है, यानी सहमति से हो जाए तो बेहतर होता है, यदि सहमति से ना हो तो तब भी बंटवारा किया जा सकता है, वो कोर्ट की मदद से होता है। कोर्ट ये देखती है कि किसका कितना हिस्सा है, किसका कितना अधिकार है। वंशावली प्रस्तुत करनी होती है तो तब भी बंटवारा किया जा सकता है। दोस्तों पांचवा नियम है कब्जे का रिकॉर्ड डिजिटल होगा। जो ज़मीन का जो सर्वे किया जा रहा है उसका उद्देश्य यही है कि संपत्ति का असली मालिक कब्जेदारी के रूप में दर्ज हो। सरकार ने भू अभिलेख को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। प्रत्येक राज्य में जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया है, भूमि सर्वे की प्रक्रिया है, उसको क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि बहुत ही जल्द सभी प्रकार का जो रिकॉर्ड है ज़मीन से संबंधित वो डिजिटल रूप में हो और किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। जो भू अभिलेख है, जो राजस्व रिकॉर्ड है, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपडेट हो, डिजिटल रूप से अपडेट हो। भूलेख पोर्टल पर सभी के नाम, सभी खाता धारक, कितना उनका रकबा है और उसका नक्शा क्या है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, ये सारी चीज़ें भूलेख पोर्टल पर अपडेट होगी और इसकी प्रक्रिया को तेज़ कर दिया गया है। यानी अब किसी की प्रॉपर्टी को अननेसेसरी उस पर कब्ज़ा करना, बिना किसी अधिकार के कब्ज़ा करना, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल रूप से जो संपत्ति का असली मालिक है वही कब्जेदार के रूप में दर्ज होगा। हर ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन देखा जा सकता है। अब धोखाधड़ी से भी बचा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बता करके कि संपत्ति मेरी है, किसी दूसरे व्यक्ति से साई के पैसे ले लेते हैं, शुरुआती रकम ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो संपत्ति उसकी नहीं है। तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप डिजिटल रूप से संपत्ति का जो विवरण है वो चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि जो व्यक्ति हमारे पास ज़मीन बेचने के लिए आया है कि क्या वो इस ज़मीन का वास्तविक स्वामी है। ये चीज़ें आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं, डिजिटल रूप से देख सकते हैं। असली मालिक और अवैध कब्जेदार की पहचान हो सकेगी। ये पुष्टि की जा सकेगी कि कौन व्यक्ति असली मालिक है, कौन व्यक्ति कब्जेदार है, कौन व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है। तो बंटवारे और कब्जे के नियम पहले से ज़्यादा सख्त और पारदर्शी हो चुके हैं ताकि आपके अधिकारों को बचाया जा सके। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे, बहुत कुछ समझ पाए होंगे और बंटवारे और कब्जे से संबंधित जो नए नियम लागू हुए हैं उनकी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिली होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, आप इसके माध्यम से कुछ भी सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो तो उसके लिए नीचे कमेंट लिखें। आप यदि अपने मामले में कुछ पूछना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट लिखें ताकि
आपको जवाब मिल सके। यदि आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाई जाए तो उसके लिए भी आप हमें अवगत करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।